बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक़ पर लिखी गई एक दास्तान। ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प स्टोरी है। आप इसे सुनिए, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। शादी तो बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन नसीबों ने बर्बाद कर दिया था। महक की शादी अपने कज़न ताहिर से हुई थी। शादी के कुछ महीने तो सुकून से गुज़रे थे। सास नंद सब पूछने लगे 8 माह हो गए, कोई अल्लाह की रहमत। महक कोई जवाब ना देती। वक्त गुज़रने लगा। 5 साल गुज़र गए, लेकिन महक माँ ना बन सकी। फुप्पो, सास, नंदें, यहाँ तक कि ताहिर भी ताने देने लगा। फुप्पो तो बार बार यही कहती थी कि ये मनहूस है, इससे जान छुड़वा लेनी चाहिए। पांचपन का ताना, वो अल्फाज कितना दर्द देते हैं, ये सिर्फ़ एक औरत ही समझ सकती है। महक हर शाम तंज सहते हुए सोती और सुबह फिर से सख्त लहजे इसके मुंतज़िर होते। बहुत दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। मैं अब थक गई हूँ, बातें सुन सुन कर मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। सास कभी किसी हकीम के पास तो कभी किसी डॉक्टर के पास लेके जाती। महक का हर टेस्ट क्लियर होता। जब ताहिर से कहते अपना टेस्ट करवाने को, तो वो इनकार कर देता। 7 साल गुज़र गए, लेकिन औलाद ना हुई। फिर एक दिन महक खाना बना रही थी, ताहिर घर आया। उसके साथ एक लड़की थी। माँ ने पूछा, ये कौन है? वो मुस्कुराकर बोला, अम्मा ये तेरी बहू है, हमने कोर्ट मैरिज की है। माँ पहले कुछ परेशान सी हुई, फिर महक की तरफ देखकर बोली, इस मनहूस का क्या करना है? ताहिर महक की तरफ देखकर तलाक का कहा और फिर दूसरी बीवी का हाथ थामकर कमरे में चला गया। सास नंद सब बहुत खुश थे। महक की तो दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन अब क्या कर सकती थी वो ज़िंदगी भर रोने के सिवा। वो अंजाम जानती थी, जब औरत को तलाक हो जाए तो ये मुआशरा उसके साथ क्या करता है। तलाक वाली लड़की को सिर्फ गोश्त का टुकड़ा समझा जाता है। 10 साल पहले वो कब जानती थी कि यूं आने वाला वक्त इस पे कहर बरसाएगा। वो कब जानती थी कि उसके दामन पे तलाक का धब्बा लग जाएगा। सास उसे गाली देकर बोली, मनहूस निकल जा अब हमारे घर से। बिना कुछ कहे लबों को सी लिया। क्या शिकवा करती, अब क्या शिकायत करती, जब ज़ख़म ही अपनों ने दिए थे। कमरे में गई, अपना मोबाइल लिया। अलमारी में कपड़े पड़े हुए थे, कुछ ज़रूरत का सामान था। ताहिर कहता था नई मोटर बाइक लेनी है। महक ने पैसे जमा करते करते 5 साल में 70,000 रुपये जमा कर लिए थे अपने खर्च में से। जाते हुए ताहिर की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। पागल हूँ तो किसी को दुख नहीं देती। मैं बद्दुआ नहीं दूंगी, बस मेरे नसीबों का सफ़र ही ऐसा है। खुश रहो तुम दोनों, ये लो 70,000 रुपये। कहते थे ना बाइक लेनी है, मेरी तरफ से तुम्हें शादी का गिफ्ट है। ताहिर महक की आंखों में देखने लगा। गम का एक आंसू भी न था। न जाने कैसे इतना सब्र किए हुए थी। यूं लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। महक ने फुप्पो के सामने सर झुकाया। फुप्पो जान, चले माना मैं मनहूस ही सही, लेकिन आप मेरी फुप्पो भी तो हैं ना, मुझे प्यार तो दे दें। अलविदा करते हुए फुप्पो ने मुंह मोड़ लिया, मुस्कुराने लगी। हाय, कैसे इतनी नफ़रत कर लेते हैं आप लोग। पैदल ही घर की जानिब चलने लगी।
जैसे ही घर से कदम बाहर रखा, ज़ब्त का बंधन टूट गया। आँखों से आंसुओं का तूफ़ान बहने लगा। सुर्ख आँखें, बर्बाद ज़िंदगी, तड़पता दिल, बेबसी की इंतहा। हज़ार शिकवे शिकायत लबों पे, किससे कहती, किसको सुनाती। क्या गुज़री इस पे। रिक्शा में बैठी अम्मी अब्बू के घर आ गई, मुस्कुरा रही थी। अम्मी से मिली, भाभी, भाई, अब्बा सब घर पर थे। सबसे मुस्कुराते हुए मिली। अम्मी ने पूछा, महक खैर तो है? आज इस वक्त और अकेली ही आई हो? ताहिर कहाँ है? मस्जिद से आज़ान की आवाज़ सुनाई देने लगी। ज़ोहर का वक्त हो गया था। बिना कुछ बोले वज़ू किया, नमाज अदा की। नमाज के बाद अम्मी से कहने लगी, अम्मी बहुत भूख लगी है, खाना दे दें। अम्मी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। महक को खाना दिया। खाना खाकर कहने लगी, अम्मी मैं सो जाऊं कुछ देर। अम्मी ने गुस्से से पूछा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बताओ क्या हुआ है। महक खामोश रही। अम्मी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आपसे मिलने आई हूँ। अगर कहें तो चली जाऊँ यहाँ से, माँ ने सीने से लगाया। महक तेरी आंखें बता रही हैं कि कुछ बात तो ज़रूर है। महक माँ के सीने लगी हुई थी, मुस्कुराने लगी, आवाज़ कांपने लगी। अम्मी ताहिर ने मुझे तलाक दे दी है, बांझ कहकर। माँ को यकीन ना हो रहा था कि ये क्या कह रही हो मेरी बच्ची। महक बोली, अम्मी बस हो गई तलाक, अब कोई तमाशा ना करना कोई भी, बस जो होना था हो गया। मुझ पे एक क़यामत का आना ज़रूरी था जो आकर गुज़र गई। अब प्लीज़ उससे पूछना, लड़ना झगड़ना अम्मी छोड़ें, बस मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं करनी। माँ तड़पने लगी, महक क्या हो गया मेरी बच्ची, तुमको हमने उन लोगों को दिया था, हम उनको गिरबान से पकड़ेंगे, हक महर की बात करेंगे। महक मुस्कुराने लगी, अम्मी मेरी ज़िंदगी को रोग लग गए, आप हक महर की बात कर रही हैं, क्या होगा इससे, कोई फ़र्क पड़ेगा? 4 लोग इकट्ठे होंगे, मेरा तमाशा लगेगा। पुलिस, कोर्ट कचहरी, गालम गलोच, वो लोग भी मुझे देखेंगे जिनको मेरी ख़बर तक नहीं। अम्मी उसने मुझे छोड़ दिया, मैं खुश हूँ, अब प्लीज़ इस बारे में कोई बात ना करे। महक कमरे में जाकर लेट गई, आंखें बंद कर लीं। उसे ख़याल आने लगा कैसे ताहिर की खिदमत की, उसके पाँव दबाती रही, उसको खाना बनाकर दिया, कपड़े धोना। ना सर्दी देखी ना गर्मी, उस घर को घर बनाने में मसरूफ़ रही। कभी भूख भी काटी, अफलास के दिन भी देखे। फिर भी हर मुमकिन कोशिश करती रही कि मेरा घर आबाद रहे। न जाने कितने ताने सुने, न जाने कितने सख्त लहजे बर्दाश्त किए। बिलाखिर क्या हुआ? तलाक। बाप ने कहा हमारी बच्ची हमारी मर्ज़ी से ही शादी करेगी। ना पसंद पूछी, ना दिल का हाल बयान करने दिया। खुद ही फ़ैसला किया और मुझे खामोशी से रुखसत कर दिया। जिससे मेरा निकाह हुआ उसने मेरी कोई कुर्बानी नहीं देखी, ना मेरा रातों का जागना, ना मेरी चाहत को समझा, बस मतलब की ना रही तो छोड़ दिया। हम बेटियां क्या हैं, आखिर कभी जहेज़ के नाम पे मारी जाती हैं तो कभी बे औलादी में। इतने में आज़ान होने लगी। सारी रात सोच में गुज़र गई। आँख से एक आंसू गाल को छूते हुए तकिए को भिगो गया। बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। कहने को एमए पढ़ी हुई थी, लेकिन बेटियों की तालीम किसी जाहिल मर्द के निकाह में आने से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मुआशरा कहता है मर्द अगर गाली दे तो भी खामोश रहो, मर्द थप्पड़ भी मार दे तो भी खामोश रहो, और अगर मर्द तलाक दे तो भी मुजरिम बनकर दामन पे दाग लिए खामोश रहो। वक्त गुज़रने लगा। महक की ज़िंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी।
ना कोई ख्वाहिश बाकी थी, ना कोई चाहत, यूँ कह लें सिर्फ़ सांसों का सफ़र जारी था और मौत का इंतज़ार। अब रंगीन दुनिया से डरने लगी थी। अब कई कई घंटे वो तन्हा बैठी, न जाने किस सोच में गुम रहती। यादाश्त कमज़ोर हो गई, रात का खाया सुबह तक भूल जाती थी। जिसे खुद की खबर न रहे वो ज़िंदा लाश होता है, और फिर कितनी आसानी से कोई किसी को छोड़ जाता है। महक तलाक के बाद एक पत्थर सी बन गई थी। उसकी भाभियाँ इतनी तंज ताने देती थीं, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रहती। क्या फ़र्क पड़ता है, अब कोई कुछ भी कहे। जैसे जीने की तमन्ना ही ख़त्म हो गई थी। बाबा ने सोचा हमारी कहानी कब ख़त्म हो जाए। महक की दोबारा शादी कर देते हैं। लेकिन महक अब की बार मर तो सकती थी, लेकिन शादी नहीं कर सकती थी। उसे अब एक नफ़रत सी थी इस रिश्ते से। उसे लगता था सब मर्द घटिया और फरेबी और मतलबी हैं, बस अपने मतलब तक साथ रहते हैं। मतलब ख़त्म हो तो रास्ते जुदा कर लेते हैं। फिर ना वफ़ाएं काम आती हैं, ना खुदा के वास्ते काम आते हैं। बस छोड़ दिया जाता है, राख बनाकर उड़ा दिया जाता है। हर एक रिश्ता आया। लड़का बैरूने मुल्क जॉब करता था, उम्र काफ़ी थी, पहले भी 2 शादियां कर चुका था। महक ने साफ इनकार कर दिया। कोई 5 बच्चों का बाप, तो कोई शराबी, तो कोई बूढ़ा, इस तरह के रिश्ते आने लगे। और सितम ये भी है कि तबस्सुम की कलम लिखे भी तो कैसे। लड़की भला की खूबसूरत हो, लड़की जितनी भी पाक साफ़ और बाहया हो, बस तलाक का दाग लग जाए तो मेरे माशरे में जैसे वो एक तवाइफ सी बन जाती है। लोग एक नफ़रत की निगाह से देखते हैं, जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। शराबी का रिश्ता आए तो कहेंगे शराबी को ही दे दो, तलाक हुई है, कौन लेगा। क्या मुआशरा है। मतलब तलाक होने पे लड़की तवाइफ बन जाती है। ऐसे माशरे को अल्लाह ही हिदायत दे जिसमें औरत पे तलाक का धब्बा लगाकर चोरों, डकैतों, शराबी मर्दों की मलकियत समझी जाती है। खैर, महक के लिए कुछ ऐसे ही रिश्ते आने लगे, लेकिन वो हर बार इनकार कर देती। बाबा ने बहुत समझाया कि बेटी हमारी बात मान लो, ज़िंदगी का सफ़र तन्हा नहीं गुजारा जाता। कल को खुदा जाने क्या से क्या हो जाए, लेकिन महक इनकार करती रही। एक दिन शादी की वजह से अम्मी अब्बू के साथ बहुत झगड़ा हो गया। महक का भाई कहने लगा लड़का पुलिस में है, अमीर भी है, इससे तुम्हें क्या एतराज़ है। महक की बस एक ही ज़िद थी, शादी नहीं करनी। जब सब सो गए तो नींद की गोलियां खा लीं। फिर जब हालत बिगड़ने लगी तो रोने लगी। ऊंची आवाज़ में बाबा ने आवाज़ सुनी, कमरे में आए। महक की हालत गैर हो चुकी थी, जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। रात के 12 बज रहे थे। डॉक्टर्स ने मैदा वाश किया, इलाज शुरू किया। माँ महक के सर पर हाथ फेर कर बोली, मेरी बच्ची क्यों खुद को अजियत दे रही हो। वहाँ एक लड़का वकास जो नर्सिंग था, वहाँ पे ड्रिग इंजेक्शन वगैरह लगा रहा था। डॉक्टर ने वकास से कहा कि इस मरीज़ को जो मैंने मेडिसिन लिख कर दी हैं तुमने ख़ुद टाइम पे खिलानी है। वकास ने हाँ में सर हिलाया, ठीक है सर। डॉक्टर बोला, अच्छा मेरी ड्यूटी का टाइम ख़त्म हो चुका है। वकास यही है, इसको मैंने सब कुछ बता दिया है, आप परेशान ना हो, ख़तरे वाली कोई बात नहीं। रात के 2 बज रहे थे। बाबा अस्पताल के गार्डन में बैठ गए। जाकर माँ भी पास सोफ़े पे लेटी तो आंख लग गई। महक ने आवाज़ दी, मुझे पानी दो। वकास जल्दी से आया, क्या चाहिए आपको। महक ने पानी का कहा। वकास पानी ले आया, खुद सहारा देकर उठाया, महक को पानी पिलाया, फिर पास बैठ गया। महक की तरफ देखकर बोला, मैंने आपके बाबा को रोते देखा है, वो आपके लिए बहुत परेशान है। आप अपने बाबा की बात क्यों नहीं मान लेती।
आई एम सॉरी, मेरा कोई हक नहीं आपसे कुछ कहने का, बस दिल में बात आई कह दी। महक खामोश रही। वकास पास ही बैठा था कि महक वॉमिटिंग करने लगी। वकास ने अपना हाथ आगे कर लिया। इतने में माँ भी जाग गई। वकास ने खुद महक का चेहरा साफ़ किया, बेडशीट चेंज की, फिर एक इंजेक्शन लगाया। रात भर महक के पास घूमता रहा। दूसरे दिन जब डॉक्टर आया तो चेकअप किया। डॉक्टर ने बताया परेशानी वाली कोई बात नहीं, आप घर जा सकते हैं। वकास ने दिल में एक ख्वाब सजाया, कितनी अच्छी प्यारी है महक, इसके बाबा कह रहे हैं एक 5 बच्चों के बाप से शादी कर लो, सिर्फ़ इसलिए कि महक को तलाक हुई है। एक बार मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलाक वाली ख़ातून से निकाह किया था। मैं भी महक से निकाह कर लूँगा। न जाने कितने दर्द दिल में लिए जी रही है, हर दर्द उसका मिटा दूँगा। वकास घर गया, अम्मी से बात की। अम्मी जान, एक लड़की है, बहुत अच्छी है, प्यारी तो इतनी नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है हमारे घर को जन्नत बना देगी। माँ ने पूछा वो कौन है? वकास ने बताया अम्मी जान, उसे एक बार पहले तलाक हो चुकी है। माँ गुस्से में बोली शाबाश, अब हमको शरीकों में बदनाम करोगे, तलाक वाली के साथ शादी करोगे। वकास मुस्कुराकर बोला अम्मी जान, बदनाम हो या इज़्ज़त हो, शादी तो मैं उसी से करूँगा। जब वकास के बहन भाइयों को पता चला तो वो लानतें देने लगे, बस तलाक वाली ही रह गई है। अब क्या, बहन अपनी नंद के लिए कहने लगी और भाई अपनी साली के रिश्ते की बात करने लगे। वकास बज़िद था कि महक से ही निकाह करना है। माँ ने कहा ठीक है कर लो, लेकिन तुम्हारे भाई कह रहे हैं कि शादी के बाद बीवी को लेकर अलग रहना। वो इतनी अच्छी होती तो उसको तलाक क्यों होती? वकास राज़ी हो गया, ठीक है मैं अलग रहूँगा। दूसरे दिन वकास और उसकी बहन और माँ महक के घर गए रिश्ते की बात करने। सलाम दुआ के बाद बातचीत शुरू हुई। महक की माँ कहने लगी हम क्या करें, हमारी बेटी नहीं मानती। वकास प्यार से बोला आंटी, क्या मैं एक बार महक से बात कर लूँ? माँ ने हाँ में सर हिलाया, बेटा कर लो, आगे नसीब का सारा खेल है। महक बहुत गुस्से में थी। जब वकास को सामने देखा तो चुप हो गई। कैसी हैं आप? महक आहिस्ता से बोली ठीक हूँ, आप कहाँ? वकास प्यार से बोला महक, आपकी अम्मी और अब्बू से आपको मांगने आए हैं। महक सख्त लहजे में बोली वकास, आपका यह पागलपन है, मैं जानती हूँ मुझे रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वकास मुस्कुराने लगा। हर मर्द एक सा नहीं होता, बस अल्लाह की खातिर मुझे एक मौका दे दें। उसने बहुत वास्ते दिए महक को, आखिर वो हार गई। कहने लगी ठीक है। सब बहुत खुश थे। महक वकास की हमसफ़र बन गई। सब ने बहुत बुरा भला कहा। वकास को तलाक वाली लड़की ही मिली थी। वकास को एक पुराना सा कमरा अलग से दे दिया। भाई वकास से बात तक न करते थे। महक को बहुत बुरी लड़की समझते थे। वकास महक से कहने लगा मेरी जान, मैं अमीर ज़्यादा तो नहीं हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि शहज़ादी बनाकर रखूँगा आपको। महक महसूस कर रही थी कि वकास बहुत अच्छा इंसान है। वकास नाश्ते के वक्त महक के साथ मिलकर नाश्ता तैयार करवाता, फिर वो दोनों मिलकर नाश्ता करते। वकास की तनख्वाह 15,000 थी, जिससे गुजारा मुश्किल था। कच्चा सा मकान था। बहन भाई सब अलग थे। उन्होंने अपने नए घर बना लिए थे। महक एक दिन कहने लगी वकास, ये आईफ़ोन कितना महंगा होता है ना? वकास मुस्कुराने लगा। मेरी जान, आपकी सिर्फ़ एक मुस्कुराहट की कीमत है आईफ़ोन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर महक का बर्थडे था। वकास केक लेकर आया।
छुपा कर रख दिया। जब 12 बजे महक सो रही थी, महक के माथे पे बोसा किया। महक ने आँख खोली तो मुस्कुराते हुए फूल बरसाने लगा। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। महक शॉक्ड थी। वकास, आपको याद थी मेरी बर्थडे? केक लेकर आए। दोनों ने केक काटा, फिर एक गिफ्ट उसके सामने रख दिया। महक मुस्कुराते हुए गिफ्ट खोलने लगी। वकास, क्या ज़रूरत थी मेरी जान ये सब करने की? पहले ही आप इतनी मुश्किल से घर चला रहे हैं। वकास कंधे पर सर रख के हंसने लगा। जब गिफ्ट खोला तो उसमें आईफोन था। महक रोने लगी। आप पागल हो बिल्कुल वकास, बीवी को कौन इतना महंगा गिफ्ट देता है? वकास ने उसके आंसू साफ किए। मेरी जान, सब कुछ आपके लिए ही तो है। महक जीने लगी थी। वकास चाहे गरीब था, लेकिन बिल्कुल एक शहज़ादा था। सब मजाक उड़ाने लगे। बड़ा आया, शादी की थी तलाक वाली से, अब घर नहीं बना सका। वकास खामोश रहा। एक दिन महक की दोस्त ने बताया कि स्कूल टीचर्स की जॉब आई है, अप्लाई कर लो। महक ने वकास से बात की। वकास हाथ थाम कर बोला, मेरी जान, आपका जो दिल करता है वही करें, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। महक ने अप्लाई किया। तालीम अच्छी थी। अल्लाह का ख़ास करम हुआ। 17 ग्रेड की टीचर की जॉब मिल गई। बहुत खुश थे दोनों। भाई के घर मिठाई भेजी। भाई मुंह बनाकर बोला, बेगैरत, बीवी की कमाई खाएगा। कहाँ खुश होते हैं हमको रुलाने वाले। 2 साल बाद महक स्कूल की प्रिंसिपल बन गई। अच्छी खासी तनख्वाह। फिर बहुत से बच्चे ट्यूशन भी पढ़ने लगे। देखते ही देखते हालात बदलने लगे। डबल स्टोरी घर बना लिया। वकास ने अपना मेडिकल स्टोर बना लिया। ज़िंदगी खुशियों में बदल गई। अल्लाह ताला ने रहमत की और बेटा अता किया। वकास बहुत ज़्यादा खुश था। एक दिन वकास के मेडिकल स्टोर पे एक शख्स आया। उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे। उसके साथ एक लड़का था। उसके सर पे मरहम पट्टी की। पूछा, क्या हुआ? वो शख्स गाली देकर बोला, डॉक्टर, मेरी बीवी बड़ी जालिम है, मेरा घर, ज़मीन, जायदाद अपने नाम करवा ली, अब मुझे रोज़ कुत्तों की तरह मारती है। वो कोई और नहीं बल्कि महक का पहला शौहर ताहिर था। भाई सामने खड़ा था। वकास पास क्या कहने लगा, भाईजान ये देखें, ये वही महक है ना जिसकी वजह से आपने मुझे गालियाँ देकर घर से निकाल कर कच्चे से मकान में भेज दिया था। आप कहते थे कि ये तलाक वाली औरत है। भाईजान, मैं ये आपसे तंज नहीं कर रहा, अल्लाह ताला माफ़ करें। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि तलाक वाली लड़की क्यों इतनी बुरी है। मेरे माशरे में क्यों तलाक वाली लड़की को नफ़रत भरी निगाहों से देखा जाता है, उसे क्यों गलत समझा जाता है, उसे गलत बोला जाता है, और तलाक देने वाला मर्द गलत होकर भी पारसा रहता है। भाई, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ तलाक वाली लड़की को अपना हमसफ़र बनाया, वरना मैं भी आपकी तरह सोचता तो शायद मेरी महक या तो ज़िंदगी भर तलाक का बोझ लिए तड़पती रहती, या फिर किसी शराबी या 5 बच्चों के बाप के साथ किसी बूढ़े की नौकरानी बनकर उम्र गुजार देती। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों बहुत खुश हैं। भाईजान, सोच को बदलें, सिर्फ़ औरत को गाली देना बंद करें। जानते हो भाई, तलाक कब होती है? जब एक समझदार और अच्छी लड़की किसी जाहिल और बुरे मर्द के साथ बांध दी जाए, या समझदार अच्छा मर्द जाहिल और बुरी औरत के साथ बांध दिया जाए। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि तलाक वाली लड़की कोई मुजरिम हो। अगर ऐसा होता तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तलाक वाली औरत से निकाह ना करते। खुदारा जहालत की दुनिया से निकलकर औरत को इज़्ज़त देना सीखें, इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।